हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इंटरनेशनल ट्रेड के एक क्रूशियल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी मेजर्स यानी SPS एग्रीमेंट। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो खाना आप खाते हो और जो प्लांट्स और एनिमल अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड होते हैं वो सेफ हैं या नहीं। SPS एग्रीमेंट का डिजाइन इसी काम के लिए किया गया है ताकि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन बर्ड्स को भी हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाया जा सके और साथ ही देशों के बीच फेयर ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। तो SPS एग्रीमेंट सेफ्टी और ट्रेड के बीच बैलेंस कैसे बनाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है और ग्लोबल हेल्थ और ट्रेड के लिए ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। SPS एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी मेजर्स असल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क का पार्ट है और 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि देश अपनी पॉपुलेशन को फूड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क से बचा सके और एनिमल और प्लांट डिसीजेस के फैलने के खतरों को कम किया जा सके। लेकिन यहां एक ट्रिकी पार्ट है, जबकि ये देशों को ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ को बचाने के लिए मेजर्स को एनफोर्स करने की परमिशन देता है। ये एग्रीमेंट ये भी इंश्योर करता है कि ये सभी मेजर्स छुपी हुई ट्रेड बैरियर्स के रूप में यूज ना किए जाएं। मतलब देश इंपोर्ट को सेफ्टी के नाम पे रोक नहीं सकते जब तक उनके पास इस बात का सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस ना हो। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। SPS एग्रीमेंट देशों को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करने की परमिशन देता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स साइंस पर बेस होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई देश कुछ स्पेसिफिक फूड या किसी प्लांट के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है तो उसे पहले यह दिखाना पड़ेगा कि इससे रियल हेल्थ रिस्क्स हैं, जैसे किसी डिसीज का खतरा या कंटेमिनेशन। ये एग्रीमेंट काफी वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स को कवर करता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल प्रोडक्ट्स, सीड्स और फ्लावर्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। इसका गोल सिंपल है कि ट्रेड सेफ रहे, लेकिन देश ये सेफ्टी मेजर्स को अपनी इंडस्ट्रीज को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए यूज ना करें। सिंपल शब्दों में SPS एग्रीमेंट एक बैलेंस बनाता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली रन करने के बीच। ये एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है जो ये इंश्योर करता है कि जो फूड हम खाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हम ट्रेड करते हैं वो सेफ हों। साथ ही साथ ये फेयर कंपटीशन को भी प्रमोट करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि SPS एग्रीमेंट क्या है, चलिए इसके की प्रिंसिपल्स को समझते हैं। एग्रीमेंट के काम करने के तरीके को शेप करने वाले 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स ही SPS एग्रीमेंट को इफेक्टिव बनाते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन और फेयर ट्रेड के बैलेंस को मेंटेन करते हुए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है साइंटिफिक बेसिस, यानी कि सभी SPS मेजर्स साइंस पर बेस होने चाहिए। मतलब अगर कोई देश कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल या एनिमल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो उसके पास सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए जो ये दिखाए कि एक जेन्युइन रिस्क है, जैसे डिजीज या कंटेमिनेशन का खतरा। इससे ये इंश्योर होता है कि कोई देश हेल्थ कंसर्न्स को अनफेयर तरीके से ट्रेड ब्लॉक करने के लिए यूज ना करे।
अगर कोई मेजर साइंटिफिक रीजनिंग से बैक नहीं है तो उसे WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मोनाइजेशन। SPS एग्रीमेंट देशों को एनकरेज करता है कि अपने फूड सेफ्टी और एनिमल और प्लांट हेल्थ मेजर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित करें। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बेंचमार्क्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CAC के थ्रू सेट किए जाते हैं, इससे देशों के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड करना आसान हो जाता है क्योंकि सभी एक जैसे रूल फॉलो कर रहे होते हैं। हार्मोनाइजेशन इंश्योर करता है कि फूड सेफ्टी और हेल्थ रिस्क को मैनेज करने में कंसिस्टेंसी रहे, जो ट्रेड डिस्प्यूट के चांसेस को कम कर देता है। नेक्स्ट की प्रिंसिपल है इक्विवेलेंस। इस प्रिंसिपल के अंडर अलग अलग देश डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं ताकि एक जैसा हेल्थ प्रोटेक्शन का लेवल अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक देश फूड इंपोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक टेस्टिंग प्रोसीजर बना सकता है जबकि दूसरा देश अपने इंपोर्ट्स के लिए एक अलग सिस्टम यूज कर सकता है। जब तक उन देशों के दोनों मेथड्स एक जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, उन्हें इक्विवेलेंट माना जाता है। इक्विवेलेंस देशों को अपने SPS मेजर्स को मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी इंश्योर करता है कि प्रोटेक्शन का लेवल सेम रहे। नेक्स्ट की प्रिंसिपल है रिस्क असेसमेंट। कोई भी SPS मेजर इंप्लीमेंट करने से पहले देशों को पोटेंशियल रिस्क एसेस करने होते हैं। इसमें यह इवेलुएट करना शामिल है कि डिसीज या कंटेमिनेशन फैलने का कितना चांस है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। रिस्क असेसमेंट इंश्योर करता है कि SPS मेजर्स एक्चुअल थ्रेट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हों और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हों। यह प्रिंसिपल देशों को रोकता है कि वो ऐसे मेजर्स इंपोज ना करें जो उस रिस्क के मुताबिक ज्यादा हार्श हों जिस रिस्क को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देशों को अपने नए या रिवाइज्ड SPS मेजर्स के बारे में एक ओपन या ट्रांसपेरेंट अप्रोच फॉलो करनी होती है। जब भी वो अपनी रेगुलेशंस इंप्लीमेंट या चेंज करते हैं तो उन्हें WTO और दूसरे मेंबर देशों को नोटिफाई करना पड़ता है। ये ट्रांसपेरेंसी ये इंश्योर करती है कि सभी ट्रेड रेगुलेशंस में किए गए चेंजेस से अवेयर रहें और इससे इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी अननेसेसरी डिसरप्शन से बचने में मदद मिलती है। ये एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स दोनों के लिए जरूरी है। तो ये थे SPS एग्रीमेंट के की प्रिंसिपल्स: साइंटिफिक बेसिस, हार्मोनाइजेशन, इक्विवेलेंस, रिस्क असेसमेंट और ट्रांसपेरेंसी। ये प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करते हैं कि देश अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही साथ एक फेयर और ओपन इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं कि ये मेजर्स कैसे लागू किए जाते हैं। SPS एग्रीमेंट का असर काफी वाइड रेंज के सेक्टर्स पर होता है जिसमें फूड सेफ्टी, एनिमल हेल्थ और प्लांट प्रोटेक्शन शामिल है। चलिए देखते हैं ये प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे काम करता है। इस एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा यूज फूड सेफ्टी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी देश फ्रूट और वेजिटेबल में पेस्टिसाइड रेजिड्यू पर लिमिट सेट करते हैं। ये लिमिट कंज्यूमर्स को हार्मफुल केमिकल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं और साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि फ्रेश प्रोडक्ट्स सेफली देशों के बीच ट्रेड हो सकें। SPS एग्रीमेंट के अंडर ये मेजर्स इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि CAC द्वारा एस्टैब्लिश किए गए स्टैंडर्ड्स। ये एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि फूड इंपोर्ट्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस साइंटिफिकली जस्टिफाइड हो और ना कि सिर्फ ट्रेड को ब्लॉक करने की इंटेंशन से वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो। एक और क्रिटिकल एरिया जो SPS एग्रीमेंट कवर करता है वो है एनिमल हेल्थ। देश अक्सर लाइव एनिमल्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि डिसीजेस को स्प्रेड होने से रोका जा सके।
फॉर एग्जाम्पल मेजर्स लिए जाते हैं ताकि एवियन इन्फ्लुएंजा, फुट एंड माउथ डिसीजेज या मैड काउ डिसीजेज जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। ये मेजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एनिमल डिसीजेस बहुत जल्दी बॉर्डर्स के पार फैल सकती है, जिससे न सिर्फ लाइफ स्टॉक को बल्कि पब्लिक हेल्थ और लोकल इकोनॉमी को भी रिस्क होता है। एसपीएस एग्रीमेंट देशों को काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने की परमिशन देता है, लेकिन सिर्फ जब तब एक प्रूवन रिस्क सामने हो। प्लांट हेल्थ भी एसपीएस एग्रीमेंट का एक क्रूशियल हिस्सा है। देश अक्सर फिटोसैनिटरी मेजर्स का यूज करते हैं ताकि ऐसे हार्मफुल पेस्ट्स और डिसीजेस के स्प्रेड को रोका जा सके जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टाइप की वुड्स, सीड्स या प्लांट के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ताकि इन्वेजिव पेस्ट्स जैसे एशियन लॉन्ग हॉर्न बीटल या मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के स्प्रेड को रोका जा सके। ये मेजर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इंश्योर करके कि पेस्ट और डिसीजेज इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए ना फैलें। लेकिन इन मेजर्स को भी साइंटिफिकली जस्टिफाई किया जाना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने फूड सेफ्टी और एनिमल हेल्थ के लिए पढ़ा था। तो जैसे आप देख सकते हैं, एसपीएस एग्रीमेंट फूड सेफ्टी, एनिमल हेल्थ और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। फिर चाहे वो फ्रूट्स पर पेस्टिसाइड रेसिड्यू को लिमिट करना हो, एनिमल डिसीजेस के स्प्रेड को रोकना हो या इन्वेजिव पेस्ट्स को रोकना हो, ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि ये सब मेजर्स साइंस पर बेस्ड हों और ट्रेड को अनफेयर तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना करें। चलिए अब इस एग्रीमेंट से जुड़े कुछ केस स्टडीज और डिस्प्यूट्स को पढ़ते हैं। एसपीएस एग्रीमेंट से जुड़े सबसे फेमस केसेस में से एक है यूएस यूरोपियन यूनियन हार्मोन ट्रीटेड बीफ डिस्प्यूट। यूरोपियन यूनियन ने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीटेड बीफ के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि इससे कंज्यूमर्स के लिए पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स हो सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने ये आर्ग्यू किया कि इस बैन को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं था और ये बैन एसपीएस एग्रीमेंट का वायलेशन था, क्योंकि ये ट्रेड के लिए एक अननेसेसरी बैरियर क्रिएट कर रहा था। इन सभी बातों के बाद ये केस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के सामने लाया गया। डब्ल्यूटीओ ने ये रूल किया कि यूरोपियन यूनियन का बैन किसी सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस पर बेस नहीं था। इसी वजह से ये एसपीएस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा था। इस रूलिंग के बाद भी ये डिस्प्यूट डिफरेंट फॉर्म्स में आज भी चल रहा है, जो ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बीच एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। अनदर सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट इज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एप्पल केस। लगभग 80 ईयर्स तक ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से एप्पल के इंपोर्ट्स पर बैन लगा रखा था, ये कहते हुए कि ये एप्पल्स उनकी कंट्री में फायर ब्लाइट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है जो एप्पल और पीयर ट्रीज को अफेक्ट करती है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के इस बैन को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया। न्यूजीलैंड का आर्गुमेंट ये था कि इंपोर्टेड एप्पल्स के थ्रू फायर ब्लाइट्स के फैलने का रिस्क बहुत कम है। डब्ल्यूटीओ ने न्यूजीलैंड के फेवर में फैसला दिया, ये कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के मेजर्स ओवरली रिस्ट्रिक्टिव हैं और एसपीएस एग्रीमेंट के तहत साइंटिफिकली जस्टिफाइड भी नहीं है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को अपने रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़े और न्यूजीलैंड एप्पल्स का इंपोर्ट अलाउ करना पड़ा। ये केस ये हाईलाइट करता है कि एसपीएस एग्रीमेंट कैसे लंबे टाइम तक चलने वाले ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है
कि हेल्थ मेजर्स साउंड साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड हों। एक और रीसेंट केस है इंडिया का पोल्ट्री बैन। 2007 में इंडिया ने यूएस से पोल्ट्री इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि इस इंपोर्ट से एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने का खतरा है। लेकिन यूएस ने इस बैन को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये बैन करंट साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड नहीं है और एसपीएस एग्रीमेंट को वायलेट करता है। डब्ल्यूटीओ ने यूएस के फेवर में फैसला दिया, ये कहते हुए कि इंडिया का जो बैन था वो एसपीएस एग्रीमेंट के कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के लिए जरूरी साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा था और इंडिया को अपना बैन हटाना पड़ा, जो ये दिखाता है कि एसपीएस एग्रीमेंट कैसे ये इंश्योर करता है कि एनिमल हेल्थ से जुड़े ट्रेड मेजर्स जस्टिफाइड और प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। ये सभी डिस्प्यूट्स, चाहे वो हार्मोन ट्रेड बीफ हो या एप्पल इंपोर्ट्स या फिर पोल्ट्री बैन के बारे में हो, ये दिखाते हैं कि एसपीएस एग्रीमेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में कितना एसेंशियल है। ये इंश्योर करके कि मेजर्स साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड हों, ये एग्रीमेंट देशों को सेफ्टी को अनफेयर ट्रेड बैरियर्स के रूप में यूज करने से रोकता है और साथ ही साथ उन्हें अपनी पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए परमिशन भी देता है। चलिए अब ये देखते हैं कि एसपीएस एग्रीमेंट आज के प्रेजेंट टाइम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है। एसपीएस एग्रीमेंट आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये 1995 में था, जब इसे पहली बार लागू किया गया था। असल में ग्लोबल ट्रेड के बढ़ने के साथ साथ फूड सेफ्टी, एनिमल हेल्थ और प्लांट प्रोटेक्शन हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया में और भी क्रिटिकल बन गए हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें यह दिखाया कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स हेल्थ रिलेटेड डिसरप्शंस के लिए कितने वनरेबल हो सकते हैं। एसपीएस एग्रीमेंट ने देशों को इन चैलेंजेस को नेविगेट करने में मदद की, ये इंश्योर करके कि ट्रेड मेजर्स जैसे फूड इंपोर्ट्स या फिर एनिमल की मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस साइंस पर बेस्ड हों और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हों। एक ऐसे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक से रिकवर हो रहा है, एसपीएस एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कंटिन्यूअस रहे, साथ ही पोटेंशियल हेल्थ रिस्क से पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट भी किया जा सके। ये एग्रीमेंट सेफ फूड सप्लाईज की जरूरत और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की जरूरत के बीच बैलेंस बनाने में एक की रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंजेस भी ग्लोबल एग्रीकल्चर के लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और इकोसिस्टम्स शिफ्ट हो रहे हैं, नए पेस्ट्स, प्लांट डिसीजेस और एनिमल डिसीजेस उभर कर आ रही हैं और तेजी से फैल रही हैं। एसपीएस एग्रीमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे देश इन सभी थ्रेट्स का साइंटिफिकली जस्टिफाइड मेजर्स के थ्रू जवाब दे सकते हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का सामना कर रहे हैं, एसपीएस एग्रीमेंट देशों को यह अलाउ करता है कि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स सेट कर सकें जो उनके एग्रीकल्चर सिस्टम्स को रेजिलिएंट बनाए रखेंगे और साथ ही अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के बिना इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे। अनदर मेजर इशू इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ग्लोबल ट्रेड पर निर्भर हैं ताकि सेफ और रिलायबल फूड सोर्सेज तक पहुंच सकें। एसपीएस एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि फूड सेफ्टी मेजर्स अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स ना बने,
ताकि देश अपनी फूड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर सके। आज की दुनिया में जहां फूड को ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए बॉर्डर्स के पार जाना पड़ता है, एसपीएस एग्रीमेंट गारंटी करता है कि देश अपने फूड सप्लाई को प्रोटेक्ट कर सकें, साथ ही साथ ट्रेड ओपन और ट्रांसपेरेंट रहे। फूड सेफ्टी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और एनिमल हेल्थ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी ट्रेड के तरीकों को बदल रहे हैं। एसपीएस एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि इन इनोवेशंस को ग्लोबल ट्रेड रूल्स में इंक्लूड किया जाए, ताकि पुरानी प्रॉब्लम्स को मॉडर्न सॉल्यूशन के साथ आंसर किया जा सके। चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हों या लाइव स्टॉक में एडवांस डिसीज डिटेक्शन, एसपीएस एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाए। आज के प्रेजेंट टाइम्स में एसपीएस एग्रीमेंट पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोविड-19 पेंडेमिक के फॉलआउट को नेविगेट करना हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े चैलेंजेस को एड्रेस करना हो या ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, ये एग्रीमेंट एक एसेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो सेफ्टी और फेयर ट्रेड के बीच बैलेंस बनाता है। फ्यूचर की तरफ देखते हुए एसपीएस एग्रीमेंट एक की टूल बना रहेगा जो सेफ्टी और ग्लोबल फूड सप्लाई को मेंटेन करेगा, साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करेगा। तो जैसे आज हमने पढ़ा, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फ्यूटोसैनिटरी मेजर्स ग्लोबल ट्रेड में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये इंश्योर करते हुए कि देश पब्लिक हेल्थ, एनिमल वेलफेयर और प्लांट सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर सकें बिना अनफेयर ट्रेड बैरियर्स को क्रिएट किए। फिर चाहे वो एनिमल डिसीजेस के स्प्रेड को रोकना हो, फूड सेफ्टी इंश्योर करना हो या क्रॉप्स को हार्मफुल पेस्ट से बचाना हो, एसपीएस एग्रीमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो ग्लोबल ट्रेड को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाए रखता है। आज की दुनिया में ये एग्रीमेंट पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का रिस्पॉन्स देना हो, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट करना हो, एसपीएस एग्रीमेंट देशों को मॉडर्न एग्रीकल्चर और ट्रेड के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को नेविगेट करने में हेल्प करता है। प्रेजेंट टाइम्स में एसपीएस एग्रीमेंट को समझना जरूरी है ताकि हम सब ये अप्रिशिएट कर सकें कि दुनिया कैसे सेफ, रिलायबल और फेयर ट्रेड इंश्योर करती है। ये सिर्फ बॉर्डर्स के बारे में नहीं है, ये हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और इंश्योर करने के बारे में है कि इंटरनेशनल ट्रेड सबके लिए ओपन और फेयर रहे। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड और लीगल फ्रेमवर्क के एक और कंसेप्ट को जानेंगे।